हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम यहाँ फिर से मौजूद हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है हमारे पास थेवेनिन्स थ्योरम। तो आइए देखते हैं थेवेनिन्स थ्योरम होती क्या है। तो थेवेनिन्स थ्योरम जो है वो हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हम लोगों को इधर वेरिएबल इंडक्टर गिवन हो, तो तब हम लोगों को लगाना पड़ता है थेवेनिन्स थ्योरम। तो अब सवाल उठता है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता क्या है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो बार बार चेंज हो रही हो। और अभी हम लोगों को इधर जो है, ये इधर जैसे कि क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि हम लोगों को आर एल की वैल्यू 6 ओम लेनी है, नहीं तो ऐसे आर एल की वैल्यू जो है वो बार बार चेंज हो रही है। तो इससे क्या होता है कि जब अगर हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर गिवन हो, तो उससे क्या होता है कि अलग अलग वोल्टेजेस के लिए उसके लिए अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है नेट, मतलब अगर हम लोगों को करंट फाइंड आउट करना है या वोल्टेज फाइंड आउट करनी है किसी ब्रांच से, तो उसके लिए हम लोगों को अलग अलग बार आर एल की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। और फिर हर बार कोई दूसरी थ्योरम लगा के हम लोगों को उस ब्रांच के थ्रू करंट या वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा काम बचाने के लिए, या मतलब हमारा वर्क जो है वो इजी करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस थेवेनिन्स थ्योरम को। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इसके अंदर आर टी एच फाइंड आउट करना। स्टेप 1 इज़ आर टी एच फाइंड आउट करना। अब आर टी एच कैसे निकालेंगे? आर टी एच मतलब इस ब्रांच को हम लोग इधर से हटा देंगे, मतलब इस आर एल को हम लोग इधर से निकाल देंगे और इधर हम लोग रखेंगे ओपन सर्किट ए बी। और जितने भी हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, जैसे इधर 2 एम्पियर है और 32 वोल्ट है, उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आइए इसका एक बार सर्किट डायग्राम बना लेते हैं इधर, जब हम लोग इसको इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से चेंज कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये आर टी एच का सर्किट निकल आएगा और इधर हम लोगों को निकालना पड़ेगा आर टी एच। ठीक है, मतलब इस पूरे पूरे सर्किट का आर टी एच मतलब आर इक्विवेलेंट कह सकते हैं हम लोग कि वो क्या होगा। तो 32 वोल्ट का हम लोग को पता है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है शॉर्ट सर्किट, और 2 एम्पियर का होता है ओपन सर्किट। तो अब आर टी एच इधर से कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, वो आएगा 4 और 12 जो होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएंगे। 12 एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएंगे और इसके सीरीज में हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो अब हम लोग जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो इधर हो जाएगा 3 ओम प्लस 1 ओम, मतलब आर टी एच की वैल्यू आएगी हमारी 4 ओम्स के अराउंड। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा स्टेप 1 से आर टी एच। अब हम लोगों को स्टेप 2 में क्या करना पड़ता है? स्टेप 2 में हम लोगों को निकालना पड़ता है वी टी एच, थेवेनिन्स वोल्टेज। इधर ये थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, इधर हम लोगों को निकालना पड़ता है थेवेनिन्स वोल्टेज। वोल्टेज के लिए सेम वही काम, इस आर एल को हम लोग इधर से रिमूव कर देंगे और इसको ओपन सर्किट रख देंगे, और बाकी इस वोल्टेज को निकालेंगे, इस वी टी एच को निकालेंगे, और किसी चीज़ को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से चेंज नहीं करेंगे। तो आइए अब एक बार वी टी एच का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वी टी एच का सर्किट। और अब हम लोगों को वी टी एच फाइंड आउट करना है, और ये जो है ये है हमारे पास ओपन सर्किट। ठीक है, तो अगर हम लोग को वी टी एच फाइंड आउट इस पे करना है, तो इधर 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इधर है 12 ओम। तो जितना वोल्टेज इस इसके अराउंड होगा उतना ही वोल्टेज 12 ओम के अराउंड होगा, क्योंकि इधर 2 एम्पियर की वजह से तो कोई वोल्टेज जनरेट होगा नहीं, और 1 ओम में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, और वो है हमारा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो अब हम लोगों को वी टी एच निकालना है, तो उसके लिए हम लोग इधर मेश एनालिसिस लगा देते हैं और करेंट्स निकाल लेते हैं इन दोनों में। तो हम लोगों को पता है इधर हम लोग को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में लेना होता है। तो इधर मैंने ले लिया I1 और I2। अब हम लोग इधर क्या करते हैं, मेश 1 और मेश 2 की इक्वेशंस लिखते हैं। तो पहले मेश 2 की लिख लेते हैं। मेश 2 इधर से हो जाएगा क्या, I2 डायरेक्टली हो जाएगा -2 एम्पियर्स, क्योंकि इधर ये है हम लोगों के पास इंडिपेंडेंट सोर्स गिवन है। अब आ जाते हैं मेश 1 पे। मेश 1 की इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ से स्टार्ट करें तो माइनस से प्लस -32 प्लस 16 टाइम्स I1
माइनस 12i2 इज इक्वल्स टू 0, और इधर से ये हो जाएगा 16i1 इज इक्वल्स टू 32 माइनस 32 प्लस 24, तो इधर हो जाएगा ये i1 की वैल्यू 0.5 एम्पियर्स के अराउंड, ठीक है, जो एंड में आएगी i1 की वैल्यू। तो इधर से हम लोगों के पास करेंट्स आ गए मेश 1 और मेश 2 के। अब हम लोगों को VTH निकालना है, तो VTH उतना ही होगा जितना 12 ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगा, क्योंकि 1 ओम जो है वो तो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, क्योंकि इधर तो कोई करंट फ्लो कर नहीं रहा, क्योंकि ये है ओपन सर्किट इधर। तो वोल्टेज अक्रॉस थेवेनिन्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 टाइम्स। अब ये सवाल कि इधर हम लोग i1 माइनस i2 लिखें या i2 माइनस i1 लिखें, तो हम लोगों को पता है इधर प्लस होना चाहिए और इधर माइनस होना चाहिए, क्योंकि माइनस से प्लस जब हम लोग जाएंगे तो इधर प्लस VTH मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो अब इधर से ये हो जाएगा 12 टाइम्स i1 माइनस i2, अगर हम लोगों को ये चाहिए VTH की वैल्यू, ठीक है। तो इधर से ये हो जाएगा 12 टाइम्स 0.5 माइनस i2 की वैल्यू +2 हो जाएगी इधर से। तो अब इधर से VTH की वैल्यू जो फाइनल आएगी वो आएगी 30 वोल्ट्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग VTH और RTH निकालेंगे। अब इसके बाद जो इस थेवेनिन्स थ्योरम का इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं। इधर होता है हमारे पास VTH, इधर होता है हमारे पास RTH, और इसी के सीरीज में होता है हमारे पास RL। इधर ये प्लस माइनस 30 वोल्ट्स लिखेंगे, ये VTH की वैल्यू। RTH है हमारे पास 4 ओम, और इधर है हमारे पास 6 ओम्स, ठीक है। तो ये कुछ होता है हमारे पास थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। अब अगर इधर RL की वैल्यू जो है वो 12 ओम हो जाएगी, तो इधर से वो सिर्फ 12 रख देंगे और VTH और RTH सेम रहेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने इधर तो कहीं पे भी RL का तो यूज़ किया ही नहीं है, ठीक है। तो अब इधर से अगर हम लोगों को इस ब्रांच से करंट निकालना हो ना IL, तो IL जो होता है वो हो जाता है VTH मतलब 30 डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL मतलब 10। तो इस इधर अगर हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता कि लोड रेजिस्टेंस से कितना एम्पियर का करंट जा रहा है और उसको फाइंड आउट करो, तो वो हो जाता कुछ 3 एम्पियर्स के अराउंड। तो इस तरीके से हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे, और फिर अगर आपको कोई दूसरा डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन गिवन है, और इधर हम लोगों को निकालना है AB के अक्रॉस, मतलब इसका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट थेवेनिन्स सर्किट बनाना है हम लोगों को। और हम लोगों को इधर गिवन है कि AB के अक्रॉस RL लोड था, उसको हम लोगों ने अभी हटा दिया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों के पास सबसे पहला स्टेप तो वही है कि RTH निकालें, पर RTH से पहले हम लोग इधर VTH निकाल लेते हैं, नहीं तो हम लोग को RTH के लिए एक अलग से सर्किट बनाना पड़ेगा ही, वो तो बाद में बनाएंगे। तो इसी सर्किट में हम लोग फाइंड VTH निकाल लेते हैं। इधर हम लोगों को निकालना है VTH। तो पहला स्टेप 1 फाइंड VTH। तो उसके लिए हम लोग को इधर करेंट्स असाइन करने पड़ेंगे, जो मैंने इधर ले लिया I1 और इधर मैंने ले लिया करंट I2। अब इधर देखा जाए तो ये एक सुपर मैश बना रहा है, ठीक है। तो इस ब्रांच को इधर से हम लोग वो कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, और फिर इसके बाद ये पूरी की पूरी सुपर मैश की इक्वेशन बनेगी। तो आइए देखते हैं सुपर मैश की इक्वेशन क्या बनेगी। तो इधर मैंने स्टार्ट किया माइनस से प्लस, -18 प्लस 6 टाइम्स I1 प्लस इधर 6 + 4 इधर हो जाएगा 10 टाइम्स I2 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर से हो जाएगा ये 3 टाइम्स I1 प्लस 5 I2 इज इक्वल्स टू 9। तो ये हो जाएगी हमारी सुपर मैश की इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद एक और इक्वेशन बनेगी, जो मैंने आपको बताया था कि इस 3 एम्पियर से भी हम लोग को एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो 3 एम्पियर का जो डायरेक्शन है वो है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ करंट तभी जा पाएगा जब I2 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसीलिए इधर I2 माइनस I1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 3 एम्पियर्स के
मतलब I2 माइनस I1 3 एम्पियर्स हो जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब जब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी I1 और I2 की वैल्यू, और वो होगी ठीक है। तो इधर से I2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.25 एम्पियर्स, और हम लोगों को चाहिए ही I2 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि VTH उतना ही होगा जितना 4 ओम के अक्रॉस जो होगा वो वोल्टेज होगा, और 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगा 4 टाइम्स I2, और वो होगा 4 इंटू 2.25 जो होगा 9 वोल्ट्स। ठीक है। तो इधर से हम लोगों के पास आ गया VTH की वैल्यू। अब जो है, अब हम लोग को निकालना है RTH। तो इधर से VTH आ गया, अब निकालते हैं हम लोग RTH। स्टेप 2 RTH। और RTH निकालने के लिए हम लोग इनको इनके इंटरनल रेजिस्टेंस से चेंज कर देते हैं। तो आइए उसका सर्किट देखते हैं। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से RTH का सर्किट बन जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस में चेंज किया, 18 वोल्ट का शॉर्ट सर्किट और 3 एम्पियर का ओपन सर्किट। तो ये हो गए इसके इंटरनल रेजिस्टेंसेस में। अब इधर से RTH जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 और 6 सीरीज में, तो 6 + 6 हो जाएगा। और ये होल जो है सर्किट वो है 4 ओम के पैरेलल में। तो इधर से हो जाएगा 12, जब पैरेलल में 4 हो जाएगा तो हम लोगों के पास आ जाएगा RTH। तो ये आएगा हमारे पास 3 ओम्स के अराउंड। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास RTH की वैल्यू और VTH की वैल्यू। अब इसके बाद हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, जो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इधर ये हो जाएगा VTH, इधर ये हो जाएगा RTH, और इधर ये हो जाएगा RL। इधर ये प्लस माइनस, इधर ये VTH, ये होता है RTH, और ये होता है RL। जहाँ पे इधर RTH है 3 ओम्स और VTH की वैल्यू हम लोगों को 9 वोल्ट्स गिवन। और अगर हम लोग को IL निकालना हो तो वो जाएगा VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। अभी तो RL की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोग IL निकाल नहीं सकते। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम को, पर ये है सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज के लिए। आगे हम लोग अब जो आगे मेथड पढ़ेंगे वो होगा इंडिपेंडेंट सोर्सेज के लिए, और वो जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेथड रहेगा आपके लिए, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप कि आपको ये समझ में आया होगा थेवेनिन्स थ्योरम, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। आपके जो हैं आपके अलग से इसके प्रैक्टिकल्स भी होंगे तो उसमें भी यूज़ होगा थेवेनिन्स थ्योरम का ही। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।